हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरएमपी स्कीम टॉपिक के ऊपर जो हाल ही में ये गवर्नमेंट ने लाया है। ये गवर्नमेंट ने इसलिए लाया है ताकि स्मॉल टैक्स पेयर को कंप्लायंस रिलेटेड रिलीफ मिल सके। आइए जानते हैं कि ये स्कीम में है क्या। आइए समझते हैं कि आरएमपी स्कीम के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो पहला पॉइंट है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन फॉर्म GSTR 3B एंड हु हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़। दोस्तों, जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इन केस it exceeds 5 crore during any quarter, the registered person will not be eligible for the scheme from the next quarter। जिस क्वार्टर में भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर से आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये स्कीम जो अवेलेबल है वो है फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से और ये ऑप्शनल है। आइए समझते हैं डीम्ड मंथली क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ 3B है क्या। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, कहने का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और वो लोग या तो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं या तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उन्हें क्वार्टरली ही रिटर्न फाइल करना है आगे भी। अगर वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मंथली ही आगे भी रिटर्न फाइल करना है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर आपको QRMP स्कीम में आना है तो आपको 5 दिसंबर 20 से लेकर 31 जनवरी 21 के बीच में आपको QRMP स्कीम ऑप्ट करना है। नहीं तो आपको डीम्ड माना गया है कि आप क्वार्टरली ही रिटर्न लगाएंगे अगर आप पहले से क्वार्टरली रिटर्न लगा रहे हैं, और अगर आप पहले से मंथली रिटर्न लगा रहे हैं तो आगे भी आप मंथली ही रिटर्न लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जिनका भी 1.5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है और अप टू 5 करोड़ तक है उन्हें क्वार्टरली 3B डीम्ड माना गया है कि वो 3B क्वार्टरली ही लगाएंगे। आइए समझते हैं कि अपने QRMP स्कीम ऑप्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने को अगर QRMP स्कीम ऑप्ट करना है तो अपना टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ तक होना चाहिए या 5 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड्स टू फाइल 3B क्वार्टरली, कहने का मतलब है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना अगर 3B क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो उनको GST पोर्टल पे जाके QRMP स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। इसका टाइम लिमिट बताया गया है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। कहने का मतलब है जो आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर है, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्वार्टर हो गया, तो इस क्वार्टर का जो सेकेंड मंथ है यानी कि 1 नवंबर, ठीक है, अंटिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। कहने का मतलब है कि जिस मंथ के लिए अपने एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने जनवरी में एप्लीकेशन डालें कि अपने को जैन टू मार्च 2021 का क्वार्टरली रिटर्न्स लगाना है, तो जो उसका पहला मंथ होगा जैसे जनवरी, तो जनवरी का 31 जैन 2021 वो हो गया मेरा एंड डेट, यानी कि 1 नवंबर 20 से लेकर 31 जैन 2021 के बीच में अपने को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा कि अपने QRMP स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखने वाला बात है कि जैसे ही अपने क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट किए तो अपने को क्वार्टरली रिटर्न फ्यूचर में भी फाइल करना है, अनटिल एंड अनलेस कि अपना टर्नओवर जो लिमिट बताया गया है 5 करोड़ का वो एक्सीड कर जाए। ठीक है, अगर अपना 5 करोड़ एक्सीड कर गया टर्नओवर तो अपने को फिर मंथली बेसिस पे ही रिटर्न फाइल करना है। फ्रेंड्स, अगर अपने QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं तो अपने को मंथली बेसिस पे पेमेंट करना है, रिटर्न अपना क्वार्टरली जाएगा। इसके लिए 2 मेथड बताया गया है, पहला है फिक्स्ड सम मेथड, दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। और जो पेमेंट है वो सामने महीने की 25 तारीख के अंदर अपने को पेमेंट कर देना है बाय यूजिंग फॉर्म PMT 06। फॉर एग्जाम्पल अपने जैन में काम किए तो जैन का अपने को GST लाइबिलिटी निकाल के सामने महीने की 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी को पेमेंट कर देना है। ठीक इसी तरीके से फरवरी में अपने जो भी काम किए उसका कैलकुलेशन करके निकालना है कि अपना लाइबिलिटी आ रहा है, तो अब सामने महीने की जो 25 तारीख है यानी कि 25 मार्च उसके अंदर अपने को पेमेंट कर देना है।
इसी तरीके से ये सिलसिला चलते रहेगा। अब समझते हैं फिक्स्ड सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड कि ये एक्चुअल में है क्या इन डिटेल। फ्रेंड्स, फिक्स्ड सम मेथड में दो चीजें बताई गई हैं कि पहला, जो व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, दूसरा जो मंथली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, और वो लोग अगर क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं तो उन्हें कैसे टैक्स पेमेंट करना है। जो लोग पहले से क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उन्हें जो टैक्स देना है वो है 35% ऑफ द टैक्स शुड बी पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। ठीक है, और जो लोग मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हें जो देना है वो है 100% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर। इसको अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, समझते हैं एक एग्जांपल से कि ये फिक्स्ड सम मेथड में करना क्या है अपने को। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्वार्टरली बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है, वो क्यूआरएमपी स्कीम में आना चाहता है, ठीक है, तो उसने क्यूआरएमपी स्कीम में आने के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए कि अप्रैल 21 में अप्लाई किया, ठीक है, तो अप्रैल 21 से लेकर जून 21 उसका क्यूआरएमपी स्कीम चल रहा है, और उसका जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है वो क्या है, जैन 21 से लेकर मार्च 21, ठीक। और फिक्स्ड सम मेथड में लिखा हुआ है कि आपको टैक्स पेमेंट कैसे करना है। उसमें लिखा हुआ है कि 35% ऑफ द टैक्स शुड बी पेड इन कैश ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। कहने का मतलब है कि जैन 21 से लेकर मार्च 21 के बीच में जो भी आपने टैक्स पेमेंट किया है उसका 35% आपको देना पड़ेगा इन द मंथ अप्रैल 21 और मई 21। ये फिक्स्ड है, ठीक है, इन द मंथ अप्रैल 21 और मई 21। एक एग्जांपल से समझते हैं अपने। सीजीएसटी जैसे मान लीजिए 1000 है, एजीएसटी 1000, आईजीएसटी 2000, ठीक है, तो इसका 35% जो भी आ रहा होगा वो अपने को अप्रैल और मई में पेमेंट करना है। अप्रैल में 350, 350 और 700, मई में भी सेम 350, 350 और 700। अब जून का तो अपने को रिटर्न लगाना है, ठीक है, तो जून में अपने एडजस्ट कर लेंगे अपना। अगर लाइबिलिटी आ रहा है तो जो भी अपने दिए अप्रैल 21 और मई 21 में 350 जो दिए वो अपने माइनस कर देंगे, और जो बचा हुआ लाइबिलिटी है वो अपने को रिटर्न लगाते वक्त पेमेंट कर देना है। अगर अपना लाइबिलिटी नहीं आ रहा है तो जो भी मेरा पैसा है वो मेरा कैश लेजर में खड़ा रहेगा, ठीक है। आइए समझते हैं ठीक इसी बेसिस पे कि मंथली बेसिस वाला क्या है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है और वो मंथली बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि उसने क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट किया ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 21, तो अप्रैल 21, मई 21, जून 21 ये क्यूआरएमपी स्कीम का क्वार्टर हो गया, ठीक। उसका जो लास्ट मंथ है जब उसने अप्लाई किया तो उसका लास्ट मंथ क्या था, मार्च 21, ठीक है, तो मार्च 21 में जो भी उसने टैक्स पेमेंट किया होगा, मार्च 21 में जो भी उसने टैक्स पेमेंट किया उसका 100% मुझे अप्रैल में भी देना पड़ेगा और मई में भी देना पड़ेगा। जैसे सीजीएसटी 1000 है, एजीएसटी 1000, आईजीएसटी 2000, तो ये 100% जो भी मैंने टैक्स पेमेंट किया है यही सेम अमाउंट मुझे अप्रैल में भी पेमेंट करना है और यही सेम अमाउंट मुझे मई में भी पेमेंट करना है, और जून का अपने रिटर्न तो लगाना ही है, ठीक। अगर लाइबिलिटी आएगा तो अपने एडजस्ट कर लेंगे, और लाइबिलिटी अगर नहीं आएगा तो कैश लेजर में फिर ये खड़ा रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि सेल्फ असेसमेंट मेथड है क्या। सेल्फ असेसमेंट मेथड जो है ये एग्जिस्टिंग मेथड है, जहां पे अपने क्या करते हैं कि मंथली बेसिस पे अपना वर्किंग कैलकुलेशन करते हैं कि क्या अपना लाइबिलिटी आ रहा है या नहीं। लाइबिलिटी आ रहा है तो अपने पेमेंट कर देते हैं, और इन केस अगर अपना एडिक्वेट इनपुट पड़ा हुआ है तो लाइबिलिटी उसी के साथ सेट ऑफ हो जाता है। उस केस में अपने को फिर टैक्स पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड यही है अगर अपने को क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना है तो, क्योंकि फिक्स सम में क्या है कि अपना जो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर है उसका या तो 35% देना पड़ेगा या तो 100% देना पड़ेगा, और वो भी फिक्स्ड है कि देना ही है। अप्रैल में भी वही देना है, मई में भी वही देना है। आपने जो एग्जाम्पल देखे थे, अप्रैल में भी सेम अमाउंट देना है, मई में भी सेम अमाउंट देना है,
मान लीजिए कि मेरा अप्रैल में अगर सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से जाए तो मान लीजिए कि 120 रुपये आ रहा है कि नहीं, 120 रुपये मेरा टैक्स आ रहा है, और वो फिक्स सम के हिसाब से अपने कैलकुलेट कर रहे हैं तो 140 रुपये आ रहा है। तो 20 रुपया अपना पॉकेट से देने से अच्छा है कि अपने सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो करें। जो भी मेरा कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से अपने टैक्स पेमेंट कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं पेमेंट करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड देखा जाए तो सेल्फ असेसमेंट मेथड ही है। क्यूआरएमपी स्कीम में आने के लिए सेल्फ असेसमेंट मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन। डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।